अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, अबरारुल हक दर्जा शरारत की टीम लेकर आपको एक बार फिर अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता है। नाज़रीन, कानून के पास इतने इख्तियारात हैं कि अगर कानून उन इख्तियारात का इस्तेमाल शुरू कर दे तो मुजरिमों को छुपने के लिए जगह ना मिले। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ सियासी दबाव और चंद करप्ट अनासर की वजह से ऐसा हो नहीं पाता। इंसाफ के हुसूल के लिए गरीब आदमी के पास पैसा होना बड़ा ज़रूरी है। इस चक्कर में घर की चीज़ें और बाज़-औक़ात घर तक बिक जाता है। पैसे लगाकर भी ऐसे धड़का लगा रहता है जैसे पैसे केस पर नहीं मैच पर लगाए हुए हैं। अमूमन ये केसेस पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के अहम मैचेस की तरह साबित होते हैं, यानी एक तरफा। लेकिन अगर कभी कानून अपनी आई पर आ जाए तो ऐसी दफात भी निकाल लेता है जिनके अभी तक जुराइम भी इजाद नहीं हुए। आज थाना दर्जा शरारत में भी एक ऐसा ही हसास केस आया है। आइए चल के देखते हैं कि मुल्जिमों के साथ क्या होता है। ओवर टू थाना दर्जा शरारत। सर जी, आपकी भाभी के साथ जो मैंने आज वाकया किया है, आपको सुनाऊं तो आपको मजा आ जाए। सर जी, बकवास बंद करो। असल रोज में कोई ना कोई घर की बात आके सुनाने शुरू कर। ये दफ्तर है, कोई तुम्हारा ससुराल नहीं है। सर जी, जरा डिस्कस करते रहना चाहिए। सर जी, आपकी भाभी रोज मुझे कहती थी कि मेरे पेट में चूहे नाच रहे हैं। फिर मैंने सर आज उसको चूहे मार गोलियां खिला दी है। सर जी, मैं तुम्हारी भाभी के साथ करके आया हूँ। अच्छा सर जी, क्या किया सर जी? आज फिर उसने खर्चा मांग लिया। अच्छा सर जी, मैंने भी आज फिर उसके खिलाफ पर्चा दे दिया। सर जी, रोज भरजाई को मुझे अपनी जमानत पे छुड़वाना पड़ता है। सर जी, रपिया ने अखबारां दे विच खबरां सोने यार दियां, आवेगा चन माही करांगी गल्लां प्यार दियां, ओ आवेगा चन माही करांगी गल्लां प्यार दियां। वह कौन हो तुम? सर जी, असल में हम जी गाने बजाने वाले हैं जी। हम ब्याह शादियों पे ना नाच के, ये मेरा भाई है जी, हम दोनों मिलके ना ये नाचता है जी, मैं गाता हूँ जी। तो ये आपका कमजोर सा सिपाही हमें पकड़ के ले आया, पता नहीं क्या बात है जी। और तुम गाते हो बजाते हो तो हम दोनों में से तुम्हें दूल्हा कौन लगा जो तुम अंदर आ गए हो? जी, कौन हो तुम? मैं जी अपना दुलारे खान जी। और ये मेरी बीवी का भाई है। अपना क्या नाम है भी तेरा? बीवी से बोलचाल नहीं, मेरा नाम भूल गया। हाँ, मेरा नाम बेचारे खां। तुम क्या करते हो दोनों? जी हमारे हुलिये आपको वकीलों जैसे लग रहे हैं जी। मेरी शर्ट के पीछे क्या शोएब अख्तर लिखा है? ये इसने गले में लैपटॉप डाला हुआ है जी। गाते बजाते हैं सरकार। बातें खत्म हो गई तुम्हारी? तुम ये क्या बातें कर रहे हो? तुम्हें ये कि नजम सेठी साहब लग रहे हैं। सर जी, अपनी मुच्छां ठीक कराएं, लगता बांदर दियां बावां ने। चीची ओए हलाकू खा जनाब। आया है कि चीची विच छल्ला मेरे रांझण दा। ये दोनों तुमने कहां से पकड़े हुए? जनाब, ये मौके पे पकड़े हैं। झूठ बोल रहा है जी, मुझे इधर से पकड़ा, उसको इधर से पकड़ा था। हालांकि मेरे इधर इतना बड़ा मौका है जी, वहां से नहीं पकड़ा इसने। बकवास बंद करो। ए जनाब, ये गाना बजाना कर रहे थे, मैंने पकड़ के ले आया जी इधर। और तुम वहां क्या कर रहे थे? पैसे उठा रहा था नीचे से। नहीं, मतलब हमारे पैसे उठा के ना हमें दे रहे थे। ईमानदार पुलिस अफसर हैं जी। शीरू जी सर जी, जब आइंदा इसे ऐसे छापों में भेजना है ना जी सर, हम दोनों ने भी साथ जाना है। इसके साथ सर वाकया ऐसा होता है कि हम इसको देते हैं, ये हमें नहीं देता। सर जी, आपकी मुच्छा है कि जराबा सुकने पाइया जी। मुंह से नहीं है वो, इनके मुंह में झाड़ू फंसा हुआ छोटा सा। आप अपनी बातें करें साहब, तो अंधे हो गए। तुम गा लेते हो? होर जनाब, मैं तोतला जी। क्या गा लेते हो बताओ हमें। अर्ज किया जनाब। दूरों दूरों अखियां मारे मुंडा पटवारी दा, दूरों दूरों अखियां मारे मुंडा पटवारी दा, नार पटोले वर्गी लोको फा मर गई जे नू रोको वे, पुठे सीधे करदा सारे मुंडा पटवारी दा। बशीर जनाब, काफी देर से पुकार रहे हैं तुम्हें। वो तो नाचने गाने वाले हैं, तुम ऐसे ऐसे कर रहे हो, लगता पेडू बकरा ईद पे ज़िबा होने से बच गया है। बैठ के नाच रहे हैं, लत्ता नहीं लगता, अद्धी डब्बी घुस रहा है। सर जी, कभी कभी इंटरटेनमेंट भी कर लेने दीजिए सर जी। अरे तुम ये गाते हो जी, या जी। कुछ और भी आता है? और भी आता है जी। आप कौन सा सुनना पसंद करते हैं जी? हमें वो वाला गाना सुनाओ, मैडम का गाना सुनाओ, आरिफ लवार की आवाज में। दुलारे खां, हाँ जी। कुछ ना सुनाना, कोई पैसा नहीं दें दे। अभी देते हैं तुम्हें नोट।
इस चेक बुक से अभी जब मैं चेक काटूंगा ना बड़ा सा, 6 महीने मुसलसल तुम्हें कैश मिलता रहे। मुशक्कत जी जी, और 500 रुपया रोजाना लम्बे पाओगे ना। ना करो, मुझे साड़ पैना शुरू हो गया। और नोट के ऊपर लिखा होगा चन कितना गुजारी रात सर जी। तुम्हारा रात सही तल्लक है, कभी दिन का जिक्र भी कर लिया करो। सर जी इनको थोड़ी सी ग्रीस दिया करें, ये फंसना शुरू हो गए हैं साहब। अल्लाह नजरे बद से बचाए, आप साहब लगते ही नहीं, लगता हकीम बैठे हैं। वहाँ पे क्या गा रहे थे तुम? पहला सलाम करा, पहला सलाम करा तेनू मेहरबाना, पहला सलाम करा तेनू मेहरबाना, जे अखियां मिलाइयां टूट के नहीं जाना, जे अखियां मिलाइयां टूट के नहीं जाना। सर जी मार क्यों रहे हैं सर जी? आपका दिल करता है तो आप भी नाच ले। ओए ये थाना है या मौत का कुआं, जहाँ तुम पहला सलाम करा कर रहे हो? बजाई जरा। मुझे मेरा पिस्तौल कहाँ है? सर वो भी नाचने गया हुआ है। ओए, इनका जुर्म क्या है? वो जनाब इन्होंने चोरी भी किया और ऊपर से मुझे झुकते भी किए हैं। वो अल्लाह माफ करे, किन्ने चोरी की थी? आप लोगों ने। साहब जी असि ते हड्ड भन के काम नहीं करते, चोरी कित्थों करनी है? चोरी तो की, ऊपर से मुझे झुकते भी की, और कानून को झुकते 2-3 तो सर ऐसे की, मेरा खुद का बड़ा आसान निकल गया जी। वो पक्की थी जी, 2-3 पक्की लगी। इसको झुकते करते रहे। जी जनाब। शर्म नहीं आई तुम्हें? नहीं सर, आप उनकी तरफ मुंह तो देखे, हमने आपको ये कहा पड़ा तुम्हारा तितर की लत जैसा मुंह है ये। हमने आपको कहा है कि आप एक तील वाली माचिस लगते हैं। हमने आपको कहा कि तुम्हारा मुंह ऐसा जैसे ऐसा रोजा रख के खोला ही नहीं है। हमने ये आपको कहा है कि गुड्डी नु तलावा पाने वाला तीला हुंदा। आपने आपको कहा कि बड़ा बसकुआ होता है, नहीं ना कहा? हमने आपको ये तो नहीं कहा ना कि पैंट इंज बनी है जिਵੇਂ सेंटर च पेस्ट कुटी हुंदी। हमने आपको कहा है कि मरने वाले का दोस्त होता है। हमने आपको ये तो नहीं कहा ना कि डेंगी का सौरा होता है। हमने आपको कहा है कि बूट का तस्मा होता है। हमने ये तो नहीं कहा बिल्ली का जैसी होता है। हंसे जा रहे उनकी जुगतों पे, तुम भी 2-4 करो। इनको शर्म आनी चाहिए सर जी। इसको तुमने वो क्यों नहीं कहा दाढ़ निकालने वाला जमूर होता है? और जनाब ये देखे वो भी फिरू हो गया जी। वो सर जी वो ये क्यों नहीं, इसको तुमने ये क्यों नहीं कहा ये 1 साल वाला सिक्का होता है? एक जुगत बतानी भूल गया जी, किल पुट्टन वाली थोड़ी होती है जी। इसको ये क्यों नहीं कहा 1 तस्मे वाला बूट होता है? इसको ये क्यों नहीं कहा अमरूद का कीड़ा होता है? और जनाब हमने इसको ये भी कहा कि बिल्लियाना डाकू। बिल्लियाना डाकू समझ लीजिए आप? बिल्लियाना डाकू क्या होता है? ये बिल्लियां तो बह के डाके मारता हो। और जनाब इतनी बेइज्जती ये पकड़े, मैं रिजाइन देता हूँ जनाब, मैं नहीं करता थाने में काम शाम नौकरी। इसको ये क्यों नहीं कहा पिस्तौल का घोड़ा होता है? साहब जी तो देखो ना दूध देने वाली भैंस होती है। साहब जी को देखे हाथी की ओजरी होती है। साहब जी को देखे इनको देखे ओजरी धोने वाला होता है। और साहब जी को देखे मगरमच्छ का अबू होता है। यानी आपके पापा। साहब जी का मुंह देखे नंबरदारों का मूड़ा होता है। और तुम्हारा मुंह देखो पता नहीं क्या होता है। और आपकी मुझे ऐसी जो मुंह पे चेख लगाई होती है। अब मुझे सांस लेने दो साहब, सांस लेने दो। साहब जी सांस ले लिया। साहब जी देख लो 28 साल का दुम्बा होता है। चिड़ियाघर का गेट होता है। ओए, इधर आओ। बड़ी मेहरबानी जनाब। मुंशी को तो देखो। सर जी इन्होंने क्या जुर्म किया है? और जनाब इन्होंने चोरी भी किया और ऊपर से जुगते भी की हैं। तो हो गया चोरी। इन्होंने जो चोरी की है और जो उन्होंने हमें हंसाया, हम उनको माफ करते हैं। थैंक यू सर। ये बताओ जी आमदनी कितनी होती है? आमदनी जी टोटल ये मतलब महीना जुगते निकाल के ना जी 2.25-3 लाख रुपए हम तीनों भाइयों का बन जाता जी। 3 लाख रुपया महीने का। 3 लाख। ड्यूटी कितनी होती? ड्यूटी जी ज्यादा से ज्यादा हमें कितना टाइम लगता भाई? हाँ, लाड़े का प्यो जिद्दी न ना हो पैसे निकालने में से, तो 1 घंटा लगता है। 1 घंटा 1.5 घंटा ज्यादा से ज्यादा लगता है जी। 1 घंटे में सर जी 3 लाख महाना। हम 24 घंटे ड्यूटी करते हैं जी सर जी। रात को सो नहीं सकते जी सर। बच्चों से मिल नहीं सकते जी सर जी। और फिर भी अफसरों से चिड़कियां खाते हैं। जी सर जी। और ये 1.5-2 घंटे की ड्यूटी करके 2.25-3 लाख कमा लेते हैं।
3.25 नहीं 3.5 सर जी। 3.5? जी सर जी, जरा कोई गेम बनाए सर जी। क्या ख्याल है? बिल्कुल इनके साथ मैच हो जाना चाहिए सर जी। इस्तीफे देके इनके साथ न चले? बिल्कुल सर जी। चलो भाई, हम तुम्हारे साथ चलते हैं। इन्हां दी बरात जांदी सलाब हो सलाब। अच्छा, अगे अगे लाड़ा तैरता जा रहा है, पीछे सारे बराती जा रहे हैं। आप जिस दिन आए इब्रार भाई, आपको मगरमच्छ की होजरी खिलाएंगे। आपने भी आना है बरीक भाई। क्या करना है बिल्ली वाले मुंह? आपने उधर आना है, आपको मच्छर के पाए खिलाएंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, हमारे मुल्क में बहुत सारे कबाइल हैं और हर कबीले का अपना अपना कल्चर है। हर कल्चर की अपनी रसूमात और अपने त्यौहार होते हैं, लेकिन इन त्यौहारों को मनाने के लिए दीगर लोग भी उनकी खुशियों में शरीक होते हैं और ऐसे मौक़ों से हमारे अंदर एक कौम होने का एहसास पुख्ता होता है। लेकिन आज हम आपको पाकिस्तान में बसने वाले एक ऐसे कबीले के बारे में बताएंगे जिन्हें सिंध में रहने वाले लोग तो शायद जानते होंगे, लेकिन दीगर सूबों के लोग शायद कम ही वाकिफ होंगे। हाँ, बड़े बड़े कबीले ऐसे हैं जी जो मतलब नजर से गुजरते बंदा पहचान नहीं सकता कौन है, किधर से आए हैं जी। ये आप मेरा ख्याल है सखावत के कबीले का जिक्र कर रहे हैं। इसका कौन सा कबीला है? हमारा कबीला बहुत बड़ा कबीला था जी। कौन सा? ये सारे कवाल कबीले ना हमारे कबीले से निकले हैं। ये कबाल कबीले में इनका कबीला सिर्फ ताली बजाता था, टिम टिम। फिर तो एक कमाल कबीला था। रिस्पेक्ट से कहते, क्लैपिंग करता था जी पीछे बैठ के। अच्छा, पीछे क्लैपिंग करता था। क्लैपिंग करते थे। कवाल और कबीला। हमारा कबीला मतलब ये पतीला उन्होंने मांझा था। जिस कबीले की मैं बात कर रहा हूँ ना, वो ये तो नहीं है, अलबत्ता वो भी किसी और सरजमीन से हिजरत करके ही आया था। इस कबीले के लोगों को मकरानी भी कहते हैं, सिद्धी भी कहते हैं, लेकिन ज्यादातर इस कबीले के लोग शीदी कहलाते हैं। जबकि कुछ मुर्रिखीन का ये कहना है कि इस खित्ते में स्याफाम गुलामों की तिजारत हुआ करती थी, जिन्हें मस्कत से कराची और भारत की बंदरगाहों पर लाया जाता था। 1843 में जब अंग्रेजों ने सिंध को फतह किया तो इन्हें आजादी मिली। उस वक्त जाके मैंने सुना आप भी गुलामों की तिजारत करते रहे। लेकिन मैंने जरा हाई लेवल के गुलाम एक्सपोर्ट किए। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह, तुसी भा गुलाम अली एक्सपोर्ट कीता सी। आप लोगों को पता है इस वक्त पाकिस्तान में शीदियों की तादाद तकरीबन 2.5 लाख है। जी, और पाकिस्तान के मशहूर जो हैं उर्दू शायर नूर मोहम्मद दानिश और साबिक टेस्ट क्रिकेटर कासिम उमर, उन दोनों का ताल्लुक इसी कबीले से है। अरे वाह! अच्छा, इन्हों घर बैठे नु एवं वक्त पे आ रहा 2.5 लाख हो गए होने, तो तुमने उनके लिए बोतलें मंगवानी है। भाई इल्म की बात है, उसने इल्म हासिल किया है शीदियों का। अच्छा अब्रार, कराची में इनकी ज्यादातर आबादी लियारी में रहती है। जी जी बिल्कुल मरियम, कराची की पहाड़ी मंगू पीर पे वाक़ दरबार जो है हजरत ख्वाजा हसन सखी सुल्तान अल मरूफ मंगो पीर शीदियों के रूहानी पेशवा हैं। अच्छा, दरगाह के इहाते में मौजूद जो तालाब है उसमें 100 से ज्यादा मगरमच्छ मौजूद हैं और उन मगरमच्छों से उनको खास अकीदत है। हर साल सावन के महीने से कबल यहाँ पे एक मेला मुनक्किद किया जाता है और उस मेले के आगाज पर कबीले के सरदार सबसे बड़े वाले मगरमच्छ के माथे पर संदूर का टीका लगाते हैं और उसे गोश्त और हलवा खिलाया जाता है और ये दुनिया का वाहिद मगरमच्छ है जो हलवा खा लेते हैं। गोशी के यहाँ भी बड़ी अच्छी रस्म है जी। क्या? गोशी नु सारे कबीले वाले ना साल च एक बारी लत्तां नु रस्सा पा के पक्खे नाल जरूर बंनदे ने। क्यों? ये कंधा च वजे, जे कंधा च घट वजे कहंदे साल सही नहीं लगना साडा। और इनका कबीला भला कौन सा है? कबीला है गुलेरिया। अच्छा, खैर मैं आपसे ये बात कर रहा था कि शीदियों का यहाँ आने से पहले जो ताल्लुक जोड़ा जाता है वो अफ्रीका से जोड़ा जाता है। तो अफ्रीका से कुछ लोग पाकिस्तान इत्तेफाक से अपने इस कबीले को ढूंढते 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 इधर से गुजर रहे थे। हम उनको पकड़ अपने प्रोग्राम में ले आए हैं। प्रोग्राम के बाद हम कोशिश करेंगे उनको लियारी भेज दें, लेकिन उससे पहले हम जरा पूछे तो सही जरा कि क्या क्या नस्ल है, क्या है। तो तशरीफ लाएं जी हमारे दोस्त जो अफ्रीका से तशरीफ लाएं। क्या बात है जी, क्या बात है। वाह जी वाह। यार खरगोश ही लग रहा है। कर देता।
अरे प्लीज प्लीज बैठ जाए आप। इधर नहीं, ऊपर 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 हो, उधर ऊपर ऊपर गलगला पौड़ियां नहीं नहीं, वो कुर्सियां। करसूड़ा गुड़बुच्चू गड़बल्ले अगर थल्ले अगर थल्ले नीचे इसी जिस तरह इधर मैं बैठ। अगड़ बल्ले थल्ले जगबाला गिलबिल्ली ओ इधर थल्ले नहीं। बल्ले बल्ले गड़बाला। मैंने सुना था कि आप लोगों ने उर्दू भी थोड़ी बहुत सीख ली है। नहीं नहीं, उर्दू नहीं हमें आती। ऐ की सी अच्छा, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं ना। आपका नाम क्या है जी? इस नाचीज को यकूत खान कहते हैं। यकूत खान जी। ओह हो, तोबा तोबा, अगर उसको पता चल गया ना वो तो तुम्हें डंडे मारेगा बहुत। उनकी गैर मौजूदगी से फायदा उठाते हुए मेरा नाम ये रखा गया है। अच्छा, बड़े तुम्हारे चालाक हैं घर वाले हैं। विराट भाई, ये यकूत खान कोई गुलूकार थे? वो आज जिंदा होते ना तो तेरा भी बेड़ा गर्क कर देते। यकूत खान शीदी कबीले की एक तारीखी शख्सियत है। मुगलिया दौर में नेवल एडमिरल थे वो, और उनका असल नाम कासिम खान था। यकूत खान नाम उन्हें औरंगजेब आलमगीर ने दिया था। वैसे बरार भाई, यकूत खान वो ही नहीं है जिसकी ट्रक के पीछे तस्वीरें बनी होती? ओ यूब खान रहना किथे में? तेनू सारा पता, तू किथे रहना? तुमको नहीं पता चला वो ट्रक की बात कर रहा है? ट्रक का बंदर है। और मेरा सौरा बैठा। क्या खाते हैं जी आप? हम हक हलाल की खाते हैं और मेहनत करके खाते हैं जी, वेले बह के नहीं खाते। शिकार मार के खाते हैं आप? शिकार मार के। हमारी आदत जरदारी साहब जैसी है। वैसे भी जी इनकी खुराक बड़ी नाजुक होती, चाह च सप भ्यों के खा जाना, घाह नू तड़का ला लेना, खुराका नाल लेके फिर रहे ने पत्तियां नू मुंह मार लेना। इनके यहाँ टिड्डियों का सूप बड़ा मकबूल है जी। अच्छा यार, आप पाकिस्तान आए हैं अफ्रीका के जंगल से, तो हम जानना चाहते हैं वहाँ पे जंगल में क्या कल्चर है, वहाँ पे क्या माहौल है। बड़े मजे आते होंगे, शादियां होती हैं आपकी, डिश पकती होगी, पता नहीं क्या क्या कुछ पकाते होंगे। 8-9 डिशें होती जी, 1 डिश नहीं होती। रस्मात बड़ी अजीब होती जी इनकी शादी की। हाँ, शादी पे बड़ी बड़ी दूर से गुलूकार बुला के फंक्शन करते हैं वहाँ पे। अच्छा। जंगल का एक बड़ा मशहूर गुलूकार है जी छुआ पाऊ, बहुत महंगा सिंगर है जी। 2 वड्डियां बोरियां लेंदा पत्तियां दियां भर के एक फंक्शन दियां। और जो उनकी डांसर है कच्छू सप्पा, कच्चू सप्पा, ये दोनों कोर्स करते हैं जी कच्चू छप्पा। महीना महीना नाचती है और 2 हड्डियां लेती है फिर। और सिंगर इतना खतरनाक गाता है ना, 2-2 घंटे माइक पकड़ के खामोश खड़ा रहता है। हमारी बरातें जाती घोड़ों पे, कारों पे, गाड़ियों पे, बाजे बज रहे होते हैं। इन्हां दी बरात जाती सलाबो सलाब। अच्छा। आगे आगे लाड़ा तैरता जा रहा है, पीछे सारे बराती जा रहे हैं। और बाजे वाले यूं नहीं भी आते, वो भी पानी के अंदर और लग रहा है बाजों के पंचर देख रहे हैं। अंदर से बबल उड़ते हैं। और बड़ी बेलें होती जी उनको, गारे दिया मुठा पर पर मार देने बड़े मजे आते हैं। बहुत मजा आता है जी। इन्हों ने कितनी बारी तो किन्ना ही गारा लुट के लिया। जितनी मालूमात है ना जी इन लोगों को, यहाँ तो इनका चक्कर लगा या इन्हों दी फुफी उत्थे विआही जे। साडी फुफी उत्थे विआही है, ओदा ही मुंडा है। अच्छा मुझे बताएं, जंगल में मैंने सुना नफरतें होती हैं, कारतें होती हैं, छीना झपटी, जंगल का कानून कहते हैं, हर बड़ा छोटे को खा जाता है, ऐसा ही होता है? नहीं, ऐसे नहीं होता। क्या होता हम उधर वो भी करते हैं, वो जो आप लोग करते हैं वो उसको प्यार प्यार। हाँ जी, वो हम उधर कहते हैं नागरी यप्पा। सरकार भाई, इस लफ्ज तो मैंने याद आया, जंगल च प्यार मोहब्बत के गाने भी चलते ने। जींदा सजे दे लई, जे दे लई मरदा सा, एक जंगल दी रानी सी लोको, जिनू मैं नादर गड़ियप्पा करदा सा। एक जंगल दी रानी सी लोको, जिनू मैं नादर गड़ियप्पा करदा। यार क्या मतलब नादर गड़ियप्पा का मतलब प्यार है। हमारे जंगल का गाना तुमने सुनाया है, दिल खुश कर दिया है। आपको मैं दावत देता हूँ, बड़ी मेहरबानी। आप जंगल में आए, आपको देसी बांदर का सूप पिलाऊंगा। जिस लड़की को ये धा धड़किया फड़का करता, वो भी इसको फा फड़िया फड़िका करती थी। चाचा जिसको नादर गड़ियप्पा करता था ना, हाँ। उसके अब्बे ने चाचे को कितनी मरतबा पाड़ के जप्पा किया है। खाड़ के जप्पा, खाड़ के रप्पा। आप जिस दिन आए बिलाल भाई, आपको मगरमच्छ की ओजरी खिलाएंगे। आपने भी आना है बरीक भाई। क्या करना है बिल्ली वाले मुंह? आपने उधर आना है, आपको मच्छर के पाए खिलाएंगे। और मच्छर के पाए उसको बादल भी करानी है। आपके लिए मैंने रीछ का कीमा बनाया होगा। रिच कहना मेहनत का खाना। यार मैंने सुना जंगल का तो बड़ा खतरनाक कानून होता है, हर ताकतवर जो है वो छोटे वाले को खा जाता है। ये आपने सिर्फ जंगल का कानून सुना हुआ है, हमारे जंगल में बड़े असूल होते हैं। अच्छा, क्या असूल होता है? जब हमारा पेट होता है तो हम शिकार नहीं खेलते,
अच्छा जब कोई शिकार घर में चला जाता है तो घर से निकाल के उस पे शिकार नहीं करते। अच्छा, कमाल है भाई। और जब पानी की किल्लत पड़ जाए तो एक तालाब रह जाता है और सब जानवर वहां से ही पानी पी रहे होते हैं। शेर भी वहां से, बकरी भी वहां से, चूहा भी वहां से, हिरन भी वहां से, सब जानवर वहां से पानी पीते हैं। और शिकार पे बैन लग जाता है। शिकार तो करते ही नहीं है उस वक्त। क्या और बात एक है। दूसरे अल्लाह को करे, मारते भी नहीं है। अल्लाह करे पाकिस्तान में कम से कम इस तरह का कानून ही आ जाए। आमीन किसी को आमीन। नाज़रीन, वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइएगा। मिर्जा तालब साहब, आपकी वो किताब बहुत अच्छी है। कौन सी? मैं और मेरी चवलें। क्या पता चलता है जिंदगी का, आज तेरी बारी, कल तेरी बारी, परसों फिर तेरी बारी। एक दिन मतलब सब ने जाना है। हाँ, और आपको छोड़ के आ जाना है। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, जहां भी चले जाएं, जिधर भी देखें, हर दूसरा शख्स कुछ ना कुछ गुनगुना रहा होता है। कोई किसी की याद में गमगीन गीत गा रहा होता है, तो कोई अपने जज्बात के इजहार के लिए खुशी के नगमे गुनगुनाता है। हत्ता कि आपको ऐसे भी लोग मिलेंगे जो मिल्ली नगमे गुनगुनाते हैं, मजा लेते हैं उसका। मौसीकी को जो चीज जज्बात की तर्जुमानी सौंपती है ना, जी जी, उसे कहते हैं लिरिक्स, यानी शायरी। शायरी। गाने की असल रूह जो है उसके बोल होते हैं, क्या बात। उसकी शायरी होती है। वाह। अफसोस की बात यह है कि फिल्मी मौसीकी अल्फाज से महरूम होती जा रही है। ज़ाहिर है जी, जब मुन्नी अपनी बदनामी और शीला अपनी सफात का खुद ढंडोरा पीटेंगी तो नुकसान तो मौसीकी को ही होगा ना। और पहले जो गाने होते थे क्या सबक अमोज और मजेदार होते थे। क्या बात है। रक्स जंजीर पहन कर भी किया जाता है। वाह 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 वाह। फिल्म का नाम जरका। आया। और मुझे क्या याद दिला यार, जरा सा छेड़ना। तू के नावाकिफे आदाबे गुलामी है अभी, रक्स जंजीर पहन कर भी किया जाता है, रक्स जंजीर पहन कर भी किया जाता है। क्या गाना है। और क्या बात है इब्रार भाई, लहजे सुरीली सुल्तान। सताई कह के रूह राजी कर दिया आपने। और मौसीकी पे जवाल क्यों है भला? क्यों? ऐसे लोग तो मौसीकी को डिस्कस कर रहे हैं। वो है मौसीकी वाला, तुम्हें क्या पता रक्स जंजीर पहन कर। और तू वो गाने सुन, ले ले कुंजियां ते रख ले सराणे, चलियां मैं पेके आनू ले ले कुंजियां। यार ये भी बहुत बड़ा फिनोमेना है, पेके जाना। हाँ। ये हमारा एक पूरा एक कल्चरल। पता नहीं कौन नसीबों वाले खामद है जिनकी बेग में पेके जाती हैं, हाँ, वरना पेके ही उधर आते हैं। उसने कहा था ना, कदी ते पेके जा नहीं बेगम, हाँ। आवे सुख दा सा नहीं बेगम। गोशी भाई अपनी बेगम को पेके नहीं जाने देते। क्यों? वो घर बिल्ली फिरती हुंदी ना, बाद चो फड़ लेंदी है। कितना बदतमीज है यार। क्यों? ये पेके नहीं जाने देते अपनी बेगम को? नहीं यार। तो फिर आप जाके मिलते हैं। हाँ मैं अच्छा, बच्चियों को जाके मिल लेना चाहिए। जो बच्चियों को मिलने नहीं ना जाते उनकी टेंड हो जाती है। हाँ वो। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व चाचा जी बरकातहू। लेट आए हो, असी सिरी देती है। हाँ यार, ये सिरी लेने वाले ये हमारे मिर्जा साहब भी हैं। अरे सिरी दे दी क्या? हाँ जी। सही कहा, किसी ने भून के वहां रख भी दी है। खून के नहीं, मून के। आपको कोई बात नहीं, आजकल भून सून की बारिशें चल रही है ना। अरे अबरार मियाँ, तुम्हारी बहुत याद सता रही थी। अच्छा, मैंने कहा चलो अपना मुंह दिखाऊं। आइए आइए, चले तशरीफ जल्दी रखिए, सुरमा तशरीफ बेचे और निकले यहाँ से। रखिए। मिर्जा तालिब, आप कैसे हैं? आप खैरियत से हैं? अरे मियाँ, तुम ही एक आदमी हो जिसे देख के दिल खुश होता हाँ। है, वरना इनको देख के तो कई दिन फक्की खानी पड़ती है। आप फक्की तो एडे शौकीन है, रोटी तो रख के फक्की खा जाते हैं। आप कोई ज्यादा ही नहीं फक फक कर रहे। हाँ जी, मैं फक फक कर रहा हूं और आप भी झकझक न करें। आज कोई ताजा कलाम चोरी का सुनाए। ये बहुत बड़े शायर हैं। हाँ बताओ आज इसको। तक इन्होंने अपना शेर नहीं किसी को सुनाया। अच्छा, हाँ, दूजियां दे नहीं मुकदे।
मिर्जा तारक साहब, आपकी वो किताब बहुत अच्छी है। कौन सी? मैं और मेरी चवलें। गुलफाम मियां जी, उस किताब का टाइटल नहीं देखा तुमने? क्या था? मैं और मेरी चवलों का। मैं पे मेरी तस्वीर है, चवलों पे इसकी है। अबरार मियां, दिल ओथे दइए जिथे अगला कदर भी जाने। इन बच्चों को समझा लीजिए, वरना मैं कोई ऐसी वैसी गजल लिख दूंगा, बाद में रोते फिरोगे। ओहो मिर्जा साहब, ये बच्चे हैं, ये आपसे प्यार करते हैं, आप ऐसे ना किया करें। मिर्जा साहब तो घंटा घंटा रोते भी हैं गजल के बाद। हम तो आपसे इतना प्यार करते अरे हैं, नवाजिश नवाजिश नवाजिश। हम चाहते हैं कि आपको 6 फुट उठा के प्यार करते ले जाए। भाई सही कह रहा है, क्या पता चलता है जिंदगी का, आज तेरी बारी, कल तेरी बारी, परसों फिर तेरी बारी। भाई आपने एक दिन मतलब सब ने जाना है। हाँ, और आपको छोड़ के आ जाना है। वाह वाह। मिर्जा तालिब साहब, अभी हम आपके आने से पहले फिल्मी गीतों पे बात कर रहे थे, तो आपको कभी किसी ने अप्रोच किया फिल्मी गीत लिखने के लिए? अरे अप्रोच किया? अरे सखावत मियां, क्या बात कर रहे हैं अबरार मियां? इन्होंने लिखे गाने? मैंने तो बहुत सी फिल्मों के गाने खुद लिखे हैं। अरे अच्छा। उसके बाद तो बैन लगा है। वो भी आपने लिखा था, मंजी दे विच डांग फेरदा। क्यों जी, मंजी आपकी थी? उर्दू में लिखा था गाना, चारपाई में स्टिक फेरता। अब तो मेरी गवाही की जरूरत नहीं, अब तो डांग खुद बोल पड़ी है। नहीं, ये क्या गाना है? प्यार दी गडेरी चूबला तेनू यरकान होया है? ये क्या मसलन क्या है? क्या ये चक्कर है? क्या गाना है? मैंने ये नहीं लिखा। मिर्जा साहब, आप भी इनके साथ मिल गए। मेरे एक दोस्त हैं डॉक्टर ताहिर शहीर साहब, उनकी एक बड़ी खूबसूरत गजल है। मैं आपको मान जाऊंगा अगर उसी बहर में आप मुझे कुछ लिख के सुनाएं। चैलेंज ना कीजिए अबरार मियां, वरना उनसे लिखा भी नहीं जाएगा फिर। अरे कहिए, फेंकिए जरा शेर। अब भी फेंकूंगा, अभी आपको लिख के देना होगा। चलिए। सुने। कौन ऐसा है जो अब कर्ब संभाले मेरे, अब भी जीने के हैं अंदाज निराले मेरे। वाह। वो जो दुश्मन है तो फिर जख्म नया दे कोई, वाह वो जो मेरा है तो फिर ऐब छुपा ले मेरे। अब मेरे जिक्र पे मौजू ही बदल देता है, अब मेरे जिक्र पे वो जो हर बात पे देता था हवाले मेरे। वो जो बाहर बात पे देता था हवाले मेरे। लीजिए फिर। पैसे बटवे से हैं जिसने भी निकाले मेरे। चोरी के बटुए में से जिसने भी निकाले मेरे। पैसे बटवे से हैं जिसने भी निकाले मेरे, वो हैं सब नकली, उन्हें यार बटा ले मेरे। इन्हें कड्डे जी आपे मार पेगी। आगे। अब क्या है? हाथी 2 मिनट में मानेगा वो एक चूहा है। हाथी 2 मिनट में मानेगा वो एक चूहा है। क्या कहते हैं? हाथी 1 मिनट में मानेगा कि वो एक चूहा है। और मुझे कौन सा कह रहे हो तुम? शुक्र करो शायरी में आ गए हो। हाथी 2 मिनट में मानेगा वो एक चूहा है, पुलिस कहती है करो इसको हवाले में। अर्ज क्या है? पार्टी कोई करे जलसा, मैं तकरीर करूं। पार्टी कोई करे जलसा, मैं तकरीर करूं, देख कोई हो मगर मिर्च मसाले मेरे। कोई हो मिर्च मसाले ये लिख के देते हैं तकरीरें उनको। कैसी गुडलक है कि पहुंचा हूं मैं व्हाइट हाउस। अरे क्या कहने अकेले ही चले गुडलक गए है आप? कि पहुंचा हूं मैं चिट्टे घर में, यानी चिट्टे व्हाइट घर में। कैसी गुडलक है कि पहुंचा हूं मैं व्हाइट हाउस। हाउस व्हाइट मेरा, करतूत है काले में। हासले गजल शेर है जनाब। जी जी। आज क्या है? मेरे बच्चे बड़े बीबे हैं। ओए मुबारक हो मुबारक हो, ये चल पे आज जी। आपके प्रोग्राम में न्यूले भी रहते हैं। सुनाइए। मेरे बच्चे बड़े बीबे हैं मगर बीबीसी। मेरे बच्चे बड़े बीबे हैं मगर बीबीसी। पीछे ही पड़ गए बरतानिया वाले मेरे। बाबा आगे अफसोसनाक शेर है। चलो रहन दो, फिर किते सुना देना। आओ को फौतगी होएगी तो फिर सुनाना। अब ऐसे ना कहते मरन च 2 घंटे रहंदे ने। मैंने सोचा था कहूंगा मेरी लैला तुम हो। मैंने सोचा था कहूंगा मेरी लैला तुम हो। ये मैंने में वजन डाले। मैंने अर्थ क्या है? मैंने सोचा था कहूंगा मेरी लैला
तुम हो। ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। अल्लाह कसी ਉਹਦੇ ਗਲਮੇ ਤੇ ਤਾਲਾ भी लाया लेकिन फिर निकल गया। मैं जा रहा हूँ। आप गुलफाम की तरफ इशारा करके बोल रहे थे ना, इसलिए हंसी निकली है उसकी। चलो छोड़े। लैला एडी काली लैला, लैला वैसे काली थी, पता आपको? ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। वेस्ट इंडीज ਦੀ लैला लैला ਅਸੀਂ भी सुनी है, लेकिन इस लैला ਦਾ ਤਾਂ ਬੇੜਾ ਹੀ ਗਰਕ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। मैंने सोचा था कहूंगा मेरी लैला तुम हो। तुम हो, वाह। बोली कजन वही, सब खैर है लाले मेरे। क्या बात है, क्या लैला ने आपको लाला बना दिया, सुभान अल्लाह। नाज़रीन यहीं पे वक्त हुआ है छोटी सी ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइएगा। एडी सोनी कुड़ी तो मोटी मोटी अख, इथे रख, इथे रख, इथे रख। वेलकम 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 बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन गपशप का सिलसिला जारी और सारी है, लेकिन बिला ताखीर मैं चाहूंगा कि मरियम की तरफ जाएं ताकि मरियम हमें दिलचस्प इन्फॉर्मेशन दें। आज आपके पास क्या है, हमें दिखाएं। चलो उठो भी चलिए। रिलैक्स करें, रिलैक्स करें। आज मैं आप सबके लिए और हमारे व्यूअर्स के लिए बड़ी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आई हूँ। मैंने पर्सनली इनको सोशल मीडिया से सिलेक्ट किया है, तो इस सिलसिले में चल के अपनी पहली वीडियो देखते हैं। ये जी हमारी पहली वीडियो है। ये देखें, एक फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट है। वाह जी वाह। अभी देखिए इसमें होता क्या है। सब्जी मंडी बनी जी गुलफाम भाई, क्या होता है यहाँ? सब्जियाँ बिकती हैं, फल बिकते हैं, और क्या है? गुलफाम भाई, ये भाभी किधर घूम रही है? ये कहीं घूम नहीं रही, इधर मेरी तरफ आ रही है। मेरा ख्याल सब्जियां ने धुप लवाउण लई ना उतो शटर चुक दिता। लो जी, जो हालात लग रहे हैं ना, ये इलाका मुझे पाकिस्तान का ही लग रहा है। पाकिस्तान होंदा ना, उन्हें दूसरी सब्जी चुक के अपनी दुकान के रख लेनी। वो कोई चीज आ रही। ये तो ट्रेन आ रही है जी। सब्जी मंडी चो मेरा ख्याल है ट्रेन वाला सब्जी लैन आया है। मेरा ख्याल सब्जी ट्रेन में आती है। मेरा ख्याल है जब ट्रेन गुजर जाती होगी, पीछे दुकानों वालों तो बड़ी गालियां निकालते होगा, बगैरता मेरे मटर ला गए, नहीं आया। ओए ओदी गोभी मित गई। अब देखें कितनी दिलचस्प बात है, उन्होंने इस जगह को भी यूटिलाइज किया और बाजार बना दिया है। और हैरान कुन बात लग गई यार, क्या बात है। यदि बंदा सब्जी ले ले और पैसे देने की बारी आए तो ट्रेन गुजर जाए। ये मार्केट पाकिस्तान में होती ना भाईजान, ऐसी जगह पे आके ट्रेन खराब होनी से। अच्छा जी मरियम, नेक्स्ट वीडियो कौन सी दिखा रही हैं आप हमें? आइए जी, अब अपनी नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। ये देखो देखो देखो, बच्चा, वो बच्चा उठा रही है छोटा सा। अरे अरे देखो देखो, गिरा मना करो भाई। वो गिरा दिया। जो सब घर फोन करके पूछो, बच्चे घर ही ने ना। होया गोशी नु ते अंदर करो। गोशी तो जेहो जिहा जायका ड्रोन ने मुंह च लेके थुकते फिरना। ये देखो लगता है ये देखो क्या करना। ये हिरनिया बकरा उठाकर ले जाएगा मुझे। वो पकड़ लिया, उसने पकड़ लिया आगे से। वाइट लो जी, शहीन दा ते शहीन कोड़ा निकल गया जी। बड़े कम नु हथ पा बैठा शहीन। ये दूसरा उसकी हेल्प करना चाहता है या वैसे? वहां बच रहा जी। ये देखो, अच्छा, अगर ऐसे देखे ना तो परों वाला बकरा लग रहा है ये। ਹੁਣ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਛੱਡਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਬਿਜਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਛੱਡਾਂ ਤੇ ਬਰਾਦਰੀ ਚ ਚੁੰਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। पेड़े गर्ग शहीन के भी हो गए हैं। ਨਾ ਛੱਡਾ ਤੇ ਪੰਜਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। पंजा नहीं रहता। ਉਹ ਪਿਆ ਜੇ ਸ਼ਹੀਨ ਦਾ। ये वही है ना जो अरबियों ने यहाँ पे बिठाए होते हैं। बिल्कुल। आंखें बंद कर लेते हैं इसकी जी। मैं भी कहूँ, इस सखावत की आंखें रोज इसकी बीवी क्यों बंद कर देती है? रोशी कहता मैं भी शहीन हूँ। हाँ जी। मैं भी शहीन सी। जी। शिकार चुकन गया, झाड़ू च चुंझ फस गई थी। ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। मैं कहा शहीन साहब, क्या बात है? पर कितने गए ने? वो कट देते, सही नहीं ना करता शिकार। इसके पर कट गए थे, फिर इसने टिड्डी के लगवा लिए। आप भी शहीन हो? जी मैं भी वो शहीन तो बकरे उठाता है ना, ये कूड़ा उठाता है। ਇੱਕ ਬਾਤ ਨੇ ਗੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਉੱਡਣ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹਾਸਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। हाँ जी मरियम, अगली वीडियो कौन सी है? चलिए जी देखते हैं। चल ਹੋਰ ਵੀ सरप्राइज मरियम वीडियो ਦੀ ਦੁਕਾन ਪਾਈ। इतने मुश्किलों से सिलेक्ट किया मैंने वीडियोस, देख लें प्लीज। जी दिखाएं। ये ਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਰਿਕਸ਼ਾ ਉਲਟ ਜਾਣਾ ਸੀ। रक्षा ना ਹੁੰਦਾ ਤੇ बाबा भी उल्ट जाना सी।
ये खड्डा ये जितने बुरे हालात हैं मुझे कोई इंडियन वीडियो लग रही है। ये इंडिया का, ये बम्बे है। ये गंदा पानी भी इंडिया का ही लग रहा है। सानू नहीं पानी दिता, अपने बाजारां 'ਚ खिलारने। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ऐसे ही पानी 'ਚ डुब डुब मरना, साडा रोकदे ने ना। अकरम चेक तो कर, पी के गंदा ही है। ਉਹਨੇ ਜ਼ਾਇਕਾ ਵੇਖ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ये देख जरा यार, हमारे स्पीड ब्रेकर तो ऊपर होते हैं, इसके सड़क के नीचे होते हैं। ਉਹ ਚੰਗਾ ਝੁਕਾ ਰਹਿੰਦੇ, ਝੁਕੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਕੂਟਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। वो देखो 2-3 तो लग गए हैं। ਤੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਲੰਘ ਜਾ, ਏਡਾ ਸਿਆਣਾ। लगता है सारी सड़क ये इधर से फंस गया। सारी सड़क में गड़े। ये कोई सियाना है। ਇਹ ਬੜਾ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਗਿਆ ਜੀ। ये पहले भी डिग्गा होना ना। ये आप ऐसे ही चलाते हैं रक्षा? ਅਕਰਮ ਵਰਗਾ ਡਰਾਈਵਰ ਲੱਗਦਾ। मोदी का रिक्शा सी अपने ही पानी च फंस गया। वैसे बाबा जी ना होते तो आप रिक्शा कैसे रोकते? यार मेरा रिक्शा नहीं था, आप पागल तो नहीं है? उसकी हालत बता रही थी तेरा ही। जवाब साहब जी, वो स्कूटर पे आप थे? क्या बदतमीजी कर रहे हो? ये स्कूटर थे। हाँ मैं स्कूटर था, ये मेरी स्टेपनी थी। और साथ में वो सपनी थी। ये वाकई आप स्कूटर थे या आप वो टोया थे जिसमें स्कूटर गिरा था? आप तो खामखा बोल रहे हैं गटर के अब्बू। मरियम, देखा आपने क्या हशर किया तुम्हारी वीडियो का? सीरियसली, मैं इंफॉर्मेशन ले आऊं तब भी ये खुश नहीं होते, मैं वीडियोस ले आऊं तब भी यही करते। हम आपको देख कर ही खुश हैं, कुछ लाने की जरूरत ही नहीं है। तो और वीडियो है? कितनी वीडियो देखना चाहते हैं आप 500 रुपया दें, मैं आपको बाजार से वीडियो ला दूं। ना ना, इन्हें अपने ब्याह दी लिया देनी। ये तो जी लाड़ा बहुत माठा है। और अकरम दे ब्याह ते अपने बच्चे नाल लड़ाई हो गई। क्यों? और वीडियो देख के बच्चे कहते अब्बा यही नचन वाली है ना, मेरे ब्याह ते बुलाई। बकवास न करी। कहता शर्मा नचन वाली नहीं, तेरियां फूफियां ने। अच्छा नाज़रीन, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आपको अगर कोई ज़बरदस्त वीडियो मिले या आप खुद बनाएं ऐसी क्रिएटिव सी चीज़ हो तो आप हमें ज़रूर सेंड करें। facebook.com/समाशरारत पे ज़रूर भिजवाइएगा, हम वो शेयर करेंगे, आपका जिक्र भी करेंगे उसमें और बड़ा मज़ा आएगा। लोगों को हंसाना भी एक बहुत बड़ी नेकी है। इस वक्त टाइम हुआ है गाने का। ਐਡੀ ਸੋਹਣੀ ਕੁੜੀ ਉਤੋਂ, ਐਡੀ ਸੋਹਣੀ ਕੁੜੀ ਉਤੋਂ ਮੋਟੀ ਮੋਟੀ ਅੱਖ, ਇੱਥੇ ਰੱਖ, 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 ਇੱਥੇ ਰੱਖ। ਰੰਗ ਚਿੱਟਾ ਤੱਕ, ਰੰਗ ਚਿੱਟਾ ਤੱਕ ਸੁੱਕਾ ਲੱਕ ਦਿਖਾ ਨੱਕ, ਰੱਖ, ਇੱਥੇ 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 ਰੱਖ। मेरे मोहल्ले के शेख साहब मल्ला बड़े कंजूस हैं, बैंक में अरबों हैं पर खुद लुंगी में मलबूस हैं। शेख साहब भी देख के, शेख साहब भी देख के भार देन लख, रख, ऐसे 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 रख। रंग चिट्टा तक सुखा लख दिखा नक, रख, ऐसे रख, ऐसे रख, ऐसे रख, ऐसे रख, ऐसे रख, ऐसे रख। कल चौधरी की रात थी और वो भी तेरे साथ थी, शब्बर रहा खर्चा तेरा, महफिल बड़ी दमदार थी, ये आ गया चचा तेरा। चाचा जी ने फड़िया डंडा, चाचा जी ने फड़िया डंडा वेखिया नहीं कख, कदी लक, कदी लक, कदी हथ, कदी अख, ऐसे रख, ऐसे रख, ऐसे रख, ऐसे रख। आशिका ने प्यार वाला मजा ले चख, ऐसे रख, ऐसे रख, ऐसे रख, ऐसे रख, ऐसे रख, ऐसे रख, ऐसे रख। एडी सोहनी कुड़ी तो मोटी मोटी
ऐसे आपके मुंह का हिसाब के ना महीने में ना 2-3 मरतबा आप चपेड़े खा लिया करें। ये दिल का काम भी मैदे से लेता है। जैसे एक लड़की से मोहब्बत होगी तो कहता है तुम पे मेरा मैदा आ गया है। जेड़ी चीज भी खरीद लो वो आगे से चाइना की निकल आती। अगोशी ने घर जाके अपना अब्बा वेखे, वो भी चाइना से निकला है। अगोशी ने उसी नरस से शादी कर ली है। अच्छा जी। वो बात ही नहीं सुनती जब तक ये उसे सिस्टर ना कहे।